दर्शन गौरी समेत गिरीश शिवा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पवित्र नगरी उज्जैन में महाकाल लोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। महाकाल लोक के नंदी द्वार पर बने 16 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिकृति के अनावरण के साथ ही महाकाल लोक का ये दिव्य रूप दुनिया के सामने आ गया। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजन अर्चन किया। महाकाल के दिव्य लोक का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ महाकाल लोक के दिव्य रूप को करीब से निहारा। रोशनी से नहाए पूरे महाकाल लोक में ऐसी छटा बिखरी थी मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद कार्तिक मेला ग्राउंड में पीएम मोदी पहुंचे। कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीएम शिवराज, राज्यपाल के अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। पीएम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी ही प्रेरणा से सपना साकार हुआ। पीएम ने उज्जैन को ऐतिहासिक नगरी के साथ ही आध्यात्मिक नगरी भी बताया। कहा जाता है कि उज्जैन की धार्मिकता का बखान करते हुए पीएम ने बाबा महाकाल की गरिमा का भी जिक्र किया। सिंगर कैलाश खेर ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी और वहां पर मौजूद लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले न्यूज 18 से बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। महाकाल लोक के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सर, बहुत बड़ा और बहुत सफल आयोजन। सवाल भावना का है। महाकाल महाराज के लोक को उन्होंने अलौकिक बनाया, उन्होंने अद्वितीय अद्भुत बनाया, अकल्पनीय अभूतपूर्व बनाया। और आज देखो, कल तक बारिश का पानी बदरा बरस रहे थे तो चिंता पैदा कर रहा था। आज बदरा नहीं बरसे, आनंद की वर्षा हुई। और प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार
हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है, उसी की एक प्रमुख कड़ी अद्भुत ये श्री महाकाल लोक है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वहां पधारे और आज जो बोले, ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री नहीं कोई धर्माचारी, धर्म के विद्वान बोल रहे हो। उन्होंने भारत को नई दिशा दी है। पधारने पर उनको धन्यवाद। संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, कृपा पूर्वक सब पधारें। संतों के चरणों में प्रणाम। मंदिर की समिति ने, प्रशासन, आयोजक, जितने भी आयोजक थे हमारे, सरकार के, प्रशासन के, उनको भी धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ा धन्यवाद और आभार प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को देखा। हर गांव के मंदिर सजे थे, दीप जले थे, भजन, पूजन, आरती, शंख, घंटा, घड़ियाल बज रहे थे। अद्भुत दृश्य था। जनता का बहुत बहुत आभार और संकल्प एक ही कि मध्य प्रदेश की भौतिक प्रगति तो होगी ही, लेकिन हम इस प्रदेश की धरती पर भौतिक और आध्यात्म का समन्वय करके अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि ये आयोजन अद्भुत था और ये पूरी तरीके से सफल आयोजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न आए और साथ ही उन्होंने सभी संतों से लेकर जनता तक का आभार प्रकट किया। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान मशहूर गायक कैलाश खेर ने भजन भी गाया और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान थिरकते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आए। की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आते रहिए और महादेव की भक्ति में झूमते रहिए। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। महाकाल महाराज की। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महाकाल लोक का लोकार्पण एक अलौकिक कार्यक्रम रहा, जिससे पूरे देश भर में एमपी का वैभव बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद एक सफल कार्यक्रम के बाद रवाना हो चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सर, बहुत सफल रहा पूरा आयोजन। देखिए, बाबा महाकाल की कृपा से, और मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में और देश में अपनी तरह का एक अलौकिक भव्य अद्वितीय कार्यक्रम है, और इससे पूरे देश को, दुनिया को जो हमारी संस्कृति का परम वैभव है वो जानने का अवसर मिलेगा। इस तरह से उन्होंने आज शिव जी के बारे में सब बोला है, तो एक एक शब्द उनका ऐसा लग रहा था कि सुनते रहो, और अब लगता है कि हमेशा उसको लगाकर ऑडियो वीडियो लगाकर उसको सुने। इतना अद्भुत आज उन्होंने भगवान महाकाल के बारे में बोला है, शिव जी के बारे में बोला है, और जो धर्म की व्याख्या की है, महत्व की व्याख्या की है, निश्चित रूप से ये भारत को परम वैभव की ओर ले जाएगी।
यह है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री समेत मंत्री और सभी अधिकारीगण गदगद हैं और महाकाल के शरण में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इसमें विलीन हो जाए। जहां तक कांग्रेस के सवाल उठाने की बात है तो मंत्री जी ने यह कहा कि कांग्रेस तो सवाल उठाती ही रहती है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 उज्जैन। उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण के मौके पर पूरे प्रदेश में जश्न मनाया गया। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें। ग्वालियर, भोपाल, देवास, आगरमालवा, रतलाम और खंडवा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर शिवालयों में खास तौर से सजावट की गई थी। सभी जगह पर शिवालयों को विशेष तौर से सजाया गया था और भगवान शिव के मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन भी हुआ इस दौरान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जेपी अग्रवाल इस दौरान कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर उनकी परेशानियां भी सुन रहे हैं और इस मौके पर जेपी अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है। वहीं बीजेपी संगठन को लेकर भी जेपी अग्रवाल ने निशाना साधा। जेपी अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का संगठन कागज पर ही मजबूत है। कुछ चीज़ें कागजों में सुनने और देखना अच्छा लगता है सर, वही बीजेपी का हाल है। अगर बीजेपी इतनी अच्छी संस्था होती तो हिंदुस्तान में कितनी जगह सरकारें हैं सर उनकी, कहाँ पे है उनका संस्था? बहुत सारी जगह स्टेट में तो वो आज तक कभी पैदा ही नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, ये लगता है बातों में पन्ना प्रभारी फलाना प्रभारी। दिल्ली में क्या हाल हुई है उनकी? एक ढांचा है, वो ढांचे में हम करते हैं दिल से काम। आंगनवाड़ियों में नहीं बंटता पोषण आहार, बच्चों को देने की जगह फेंक दिया जाता है कचरे के ढेर में। सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ऐसा ही मामला सामने आया है विदिशा के टिहरी तहसील के मोरारिया गांव में, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बंटने वाले पोषण आहार के पैकेट्स भूसे के ढेर में। दरअसल गांव की ही 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घर सांप निकल आया और सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर रहे थे कि भूसे के ढेर में पोषण आहार के दर्जन भर से ज्यादा पैकेट्स मिल गए। गांव के ही एक जागरूक ग्रामीण ने इसका वीडियो भी बना लिया और इसी आधार पर विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने मामले में संज्ञान लिया है और 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच करने के आदेश दिए। सतना के मैयर में महिला के साथ मारपीट और निर्वस्त्र करने के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा है। प्रशासन ने मुख्य 2 आरोपी को घर पर बुलडोजर भी चला दिया। शिवपुरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र में वेदांता हॉस्पिटल में एक चिकित्सक और उसके लड़के के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। हॉस्पिटल की ही पूर्व नर्स ने यह मामला दर्ज किया है। खास बात यह है कि 2 दिन पूर्व ही उक्त चिकित्सक ने नर्स के खिलाफ सिटी कोतवाली में ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया था। जुए सट्टे पर लगाम कसने की जिम्मेदारी जिस खाकी वर्दी पर है, वहीं खाकी वर्दी वाले जुआरियों को किस तरह संरक्षण देकर खाकी को शर्मसार कर रहे हैं, इसकी एक वानगी बैतूल जिले में सामने आई। कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक जुआरियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ जुए की फड़ में दाव लगाते हुए दिखाई दिए।
ग्वालियर जीआरपी की सतर्कता से एक 7 साल की बच्ची फिर अपने परिवार से मिल गई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में 7 साल के बच्चे के लिए देख जीआरपी ने उससे पूछताछ की तो लड़के ने बताया कि वो अकेली है। जीआरपी ने उसे ट्रेन से उतरवाकर थाने भिजवाया और जब जानकारी ली तो बच्ची ने खुद को रायपुर का बताया। पुलिस ने जब पते की तफ्तीश की तो पता चला कि बच्ची गलत जानकारी दे रही है। सख्ती से पता करने के बाद बच्ची ने बताया कि वो आगरा की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी पर प्रदेश में सियासत हो रही है। छापेमारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों का सहारा ले रही है। ईडी आईटी की कार्रवाई से डराने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी आईटी DRI इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसे डूब गए लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं और डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है। तो ये सेंट्रल एजेंसी, ये सारी प्रक्रिया चल रही है और ईडी के इस छापे के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है भूपेश बघेल जी की, वो भी आश्चर्यजनक है कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। बीजेपी सीधी लड़ाई लड़े वो एक अलग मुद्दा है, हम लोग सक्षम हैं और ये सरकार जाने वाली है। और खास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूं कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है, संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं। भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं भी बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से। बीजापुर से खबर है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पोटेनार कमका गुंडा के जंगल में विस्फोटक बरामद हुआ। एक नाबालिग समेत 2 नक्सली गिरफ्तार हुए। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, विस्फोटक बरामद किया। वहीं बीजापुर में नामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 1 लाख की नामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। एसपी के सामने ही महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। वहीं रायपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख कीमत की नशीली दवाएं जब्त की हैं। 1 करोड़ की दवाइयां भी पुलिस ने जब्त की हैं। आरोपी के पास से 3 वाहन भी बरामद हुए। आजाद चौक पुलिस एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट ने कार्रवाई की। कोरबा के कोरकोमा गांव में 3 साल की मासूम बच्ची की बलि देने की कोशिश का मामला सामने आया। ग्रामीणों का दावा है कि तंत्र साधना के लिए बच्ची का अपहरण जंगल ले जाया गया। आरोपी उसके गले पर हंसिया लगाकर जंगल ले गया था। हालांकि किसी तरह ग्रामीणों ने बच्ची की जान बचा ली, लेकिन आरोपी ने कमरे में बंद होकर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। बालको थाना के रजगा मार्ग के कोरकोमा गांव में आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस पर से मौके पर तत्काल वहां पे पहुंची। वहां जाने के बाद यह पता चला कि जो व्यक्ति था वो दिमागी रूप से कुछ दिनों से अस्वस्थ था और उसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के घर में ज़बरदस्ती घुस के वहाँ जाके हैंगिंग का केस हो गया था। बाकी लोग जो गांव के और भी जो लोग थे जो इस चीज़ों को जानते हैं, सबका भी कथन लिखबद्ध किया जा रहा है।
रजगा मर्ग कायम किया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।